व्यापार बच्चे संभाल रहे हैं तो लोन कौन भरेगा? भरना तो बच्चों को ही पड़ेगा कि ऊपर से आके काका जी भरेगा? कोई भरेगा? भरना बच्चों को है, भरना बच्चों को पड़ेगा। और इस जगह पर बहू कहते तुम्हारे पिताजी लोन लेकर मरे थे, तुम्हारे पिताजी ने लोन लिया था, तुम काय को भर रहे हो? तो पति समझा कर कहेगा वो जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ूं, अच्छे से समझ जा, लोन पिताजी ने लिया था, मकान में दुकान में जिसमें भी लिया था वही दुकान से अपन कमा रहे हैं और उस दुकान को बरकरार रखना है, उस दुकान को रखना है तो लोन तो देना पड़ेगा। उसी तरह तारकासुर के पुत्र 3, अब तारकासुर ने जो भजन करा था उस भजन का प्रमाण ये मिला कि भले इन्होंने नहीं मांगा कि शंकर के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा तीनों ने कि मैं विष्णु के द्वारा मरूं, पर शंकर इनको मारने आए हैं। उसका फल ये है कि भजन अगर पिता करता है, भजन अगर माँ करती है, भजन घर के दादा दादी करते हैं तो वो पोते पोती को भी प्राप्त होता है, वो घर के बेटे और बहू को भी प्राप्त होता है, वो घर के हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र कहता है घर में अगर एक पुण्य आत्मा जीव है तो वो घर को संभाल कर रखा है। लंका में जब तक विभीषण था, भजन करने वाला था, तब तक लंका का बाल बांका नहीं हुआ। जैसे विभीषण गया और लंका जल गई, भस्म हो गई, लंका समाप्त हो गई। जब तक अक्रूर जी थे कौरवों के साथ तब तक उस हस्तिनापुर का उन कौरवों का कुछ नहीं हुआ। अक्रूर काका गए, कौरव नष्ट हो गए। घर में अगर एक धर्मात्मा है, घर में अगर एक पुण्यात्मा है, घर में अगर एक भजन करने वाला है तो समझ लेना तुम्हारा घर सेफ है, बचा हुआ है। इस घर को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इस घर को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अगर कोई भजन है करने वाला, कोई स्मरण करने वाला, कोई मंत्र जाप करने वाला, कोई नाम जाप करने वाला अगर है तो फिर सोचना नहीं, फिर क्यों सोचे भाई? सोचता वही है जिसकी बुद्धि। एक पत्नी मरते मरते अपने पति से बोली अब मैं जा रही हूं, अपन दोनों बैकुंठ में मिलेंगे। इतना अच्छा पति, इतना बढ़िया धर्मात्मा पुण्यात्मा, अब अपन दोनों बैकुंठ में मिलेंगे। दूसरे दिन से जैसे ही पत्नी के मरी, पति सारा गलत काम करने लगा, ने जुआ खेले, ने व्यसन करे, ने मदिरा पान करे, ने मांसाहार करे, सारा गलत काम करे। तो गांव के लोगों ने एक दिन उसको बुला गया और समझाया, क्यों रे तो इतना अच्छा था, खूब रामायण गीता पढ़ता था, भजन करता, कीर्तन करता, और बताओ कि पत्नी के जाने के बाद इतना बिगड़ गया, काय के लिए ऐसा काम कर रहा है? तो क्या मेरी पत्नी बोल के गई अब बैकुंठ में मिलेंगे, और मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहता। बैकुंठ में गया और वो मिलेगी, फिर वो प्राण खाएगी मेरे वहां पर। नीचे नहीं छोड़ा तो क्या ऊपर छोड़ेगी? इसलिए मुझे जाना ही नहीं। मैं भले गलत काम कर लूंगा पर उससे विपरीत जाऊंगा। वो बैकुंठ गई है तो मैं नरक जाऊंगा, पर उसके पास नहीं जाऊंगा। क्या कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो गांव के लोगों ने कहा भाई तू इतना समझदार होकर ऐसा कर, तो मेरे को जाना ही नहीं बैकुंठ, मैं नहीं जाऊंगा। अब हम सोच रहे हैं, हमारा विचार, हमारी दृढ़ता, हमारे एक मन का भाव हमारे सामने हो, हम रिझाएं परमात्मा, हम भगवान को मना लें, हम भगवान को अपना बना लें, और चित्तवृत्ति से, दिल से, हृदय से। थोड़ी सी दवाई रोग को शांत कर देती है, थोड़ा सा भजन मन को शांत कर देता है। सुख मत मांगो भगवान से शांति मांगो। क्यों? शांति होगी तो सुख अपने आप आएगा। मन में शांति नहीं तो फिर सुख करोगे भी क्या? डनलप का गद्दा मिल गया, मन में शांति ही नहीं है तो वो डनलप का गद्दा किस काम का? किस काम का? एक सोमानी जी, एक यजमान पूना में रहते हैं, हड़पसर में, अच्छे हैं। उनका लोहे का काम बहुत बड़ा काम। कल उनकी पत्नी का रात्रि को फोन आया कि गुरुदेव आप समझाओ इनको कि कम से कम बीमार हुए जा रहे हैं, बीपी शुगर सब गड़बड़ हुए जा रहे हैं। मैंने पूछा हुआ क्या ये तो बताओ। अब इन्होंने क्या करा कि एक फैक्ट्री और डाल ली, लोन ले लिया, और साथ में वो फैक्ट्री चल नहीं रही। ये 2 साल से लॉकडाउन पड़ गया। अब रात की नींद उड़ी पड़ी है गुरुदेव, रात नहीं सोते, इधर उधर घूमते रहे, उल्लू जैसे बैठे रहे, सोच रहे। हमने कहा टेंशन ले लेके निपट जाओगे तो फिर बाद में लोन ऊपर से चुकाओगे। भगवान ने अगर शरीर दिया है और ये संपूर्ण शरीर अगर भगवान ने बनाया है तो उस लेवल से बनाया है, उस प्रबलता से बनाया है। परमात्मा अगर शरीर का निर्माण करता है तो ऐसा करता है कि कितनी भी विपदा आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, परमात्मा शरीर को इतना प्रबल बनाकर भेजता है। बस उस प्रबलता को प्रकट करना पड़ता है। अपनी एनर्जी को प्रकट करिए।
अभी अभी क्यों कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए? अरे अपने बल को प्रकट करिए। अगर हॉस्पिटल में पड़े हो तो डरने की बात नहीं है। इस मन को बड़ा प्रबल बना। कितनी तेज रफ्तार है मन की, जहां जाओ वहां पहुंच जाएगा। अभी थोड़ी देर में यहाँ बेटा ने तुरंत सूरत पहुंच गया, सूरत से आया ना तो वापस सियोर पहुंच गया, सियोर से आया तो होटल पहुंच गया, होटल से आया तो वहां पहुंच गया, वहां से आया। ये मन ऐसा दौड़े तुरंत तुरंत। तो भगवान ने तो इतना बलशाली बनाया कि अच्छी अच्छी फ्लाइट, अच्छे अच्छे रॉकेट, अच्छे अच्छे वाहन इसके आगे फीके। जब मन इतना प्रबल है, मन इतना दौड़ने वाला है, तो इस मन को स्थिर रखकर विचार भी तो करो कि अगर मान लो तुमने कर्जा ले भी लिया, तुमने मान लो लोन ले भी लिया, तुमने मान लो थोड़ा काम कर भी लिया, धैर्य रखो, शांति रखो, धीरजता रखो, बलता रखो, कथा पर विश्वास रखो, शिव महापुराण की कथा का स्मरण करो और शंकर की कथा को प्रतिदिन श्रवण करो। ये बल देगी तुमको, ये चित्त देगी तुमको। कई लोग कहते हैं महाराज आप कहते हो कि कर्जा हो गया तो हो जाने दो, पर कथा सुनो तो क्या शिवपुराण आके कर्जा चुकाएगी? ये जाकर बैठ जाता है, नहीं कमाएगा तो क्या भगवान खाने को देगा? अरे काम कर, काम भगवान खाने को नहीं देगा, हाथ पैर हिलाना पड़ेगा तब खाने को मिलेगा। मक्कार मत बांध, मंदिर में जाके मत बैठ जाया कर, काम कर। उसने कहा नहीं मेरे को काम से मतलब नहीं, मेरे को तो नाम से मतलब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सीताराम राम राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता था। और दोस्त उससे भी नकता रहता, चिड़े बहुत। अरे तू काम नहीं करेगा तो भगवान देगा? हाँ भगवान दे देगा। एक दिन उसके मुंह से निकल गया। जैसे आप से कर रहे हैं, शिव पुराण सुनो कर्जा चुकेगा, तो क्या शंकर ये पुराण सुनने से भी कर्जा चुकता? अरे कुछ तो उपाय करेगा, कुछ तो बुद्धि में बिठाएगा, कुछ तो कृपा करेगा। अरे भाई, एक पति ने पत्नी से कहा क्यों बेटी बड़ी हो गई है, हाँ शादी करना है। पत्नी बोली वो तो करना ही है। तो पैसा? अरे घर में 1 रुपया नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे, तू के बेटी की शादी करना, पैसा कहां से आएगा? पत्नी बोली अब कहीं ना कहीं व्यवस्था तो करना पड़ेगी, बेटी की शादी करना है कुछ ना कुछ, तो नगद कहां है? नगदी कुछ होए तो बेटी की शादी कर दे। इतने में पत्नी बोली तुम चिंता मत करो, 5 किलो चांदी रखी है। 5 किलो चांदी? हाँ कहां है? और पत्नी ने एक झोला ला कर दिया, उसमें चांदी बंधी थी, 5 किलो चांदी। अब बस ये चांदी अपने पास में है, जब चाहो जब नगद कर लो। चांदी बेची, पैसा आया, और पैसा आया तो बेटी की शादी में लगाया। ये चांदी हमारे पास में है, और अगर चांदी तुम्हारे पास में है तो इसको कभी भी नगद कर सकते हो। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे इस मन में है, इस चित्त वृत्ति में है, तो यह कभी भी परमात्मा को प्रकट कर सकती है। चांदी कभी भी नगद हो सकती है, उसी तरह ये शंकर की कथा कभी भी शंकर को प्रकट कर सकती है। ये नगद करने वाली है, तुरंत सामने प्रकट करने वाली। और जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जो शंकर की कथा का रसास्वादन करना है, भले मोबाइल पर करो, टीवी पर करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर करो, अगर कथा को श्रवण कर रहे हो तो समझ लेना कि भगवान की एक तिजोरी, एक चांदी की ईंट तुम्हारे पास में है, और जब चाहो तब तुम इसको नगद कर सकते हो, जब चाहो तो शंकर को प्रकट कर सकते हो। दिल से पुकारोगे, शिव तुम्हारे सामने होगा। क्या परमात्मा खाने को देगा? हाँ। और मान ले मैं जंगल में जाकर बैठ गया, वन में बैठ गया, और तेरा भगवान नहीं आया तो क्या गारंटी मेरी तू जा बैठ जंगल में, खाने को देगा? मल्लुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं, बिल्कुल कुछ हाथ नहीं लाऊं, मत हिला, काम भी नहीं करूं, मत कर, देगा वो खाने को। उसने जन्म दिया है। माता के स्तनों में जब दूध दे सकता है, अंदर पड़े हुए बालक का जब पेट भर सकता है, तो मरने पर गीता में उपदेश उसने दिया है कि मरेगा तो भी अग्नि और कफन मैं दूंगा। अभी कौन दूसरा दे रहा है? परिवार वाले तो मुर्दे को हाथ तक नहीं लगा रहे, बापड़ा बेचारा दूसरा ही दे रहा, अग्नि भी देने वाला दे रहा है, कफन देने वाला दे रहा है, लकड़ी देने वाला दे रहा है, कौन दूसरा आ रहा है? बेटे तो ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अरे दिल्ली की घटना यूट्यूब पर निकालिएगा, फेसबुक पर निकालिए, अखबारों में निकालिए। एक माँ हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गई, दरवाजे पर मोहल्ले के लोग उसको लेकर गाड़ी में बैठे हैं और हारन बजा रहे हैं कि दरवाजा खोल दो, साहब तुम्हारी माता आई है, ठीक हो चुकी है, अब उसको कोरोना नहीं है, दरवाजा खोल दो। 2 दिन तक बेटे ने दरवाजा नहीं खोला है। बेटी को फोन करा कि तुम्हारी माँ ठीक हो गई है, दरवाजा खुलवाइए। बेटी कहती है मैं पहचानती नहीं हूं। कितना विचित्र जमाना, कितना विचित्र। ये शिव पुराण कहती है, ये संसार के लोगों को दिखा दिया क्या तुम्हारा क्या पराया। अकेले आए थे अकेले जाना है, राम लाए थे राम जाना है, भगवत भजन कर लो, स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, जीवन का क्या ठिकाना है, कब जाना। तो मल्लुक कहते हैं क्या भगवान खाने को देगा? देगा। दोस्त ने कहा वही देगा। जंगल जाऊं, चले जा। वन में गया, उसने सोचा नीचे बैठूंगा, कोई ना रोटी लाकर दे दी, तो दुनिया में दानदाता भी होते हैं, तो पेड़ पे चढ़ गया ऊपर। दोस्त ने शिव जी से कहा परीक्षा लेने गया है, मेरा मित्र मल्लुक गया है,
कृपा करना, पेट भर देना। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि एक गाय चराने वाला आया, कपड़े में 4 रोटी लाया, थोड़ा सा अचार लाया, उसने सोचा नीचे रखूंगा कोई खा जाएगा जानवर, तो उन्हें पेड़ पे टांग दी। इसने मन में सोचा गजब भोलानाथ इसका, गजब करा, पेड़ पे रोटी पर चले गया। उसने कहा सरदार माता रानी ने बड़ी कृपा करी है, जगदम्बा ने रोटी देखो अपने को यहाँ दे दी है। सरदार कह रहे भूख लग रही, उतार नीचे। रोटी उतारी, जैसे ही सब खाने वाले थे इतनी देर में दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है। रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे पकड़ा जाएंगे और ये जाके बंद कर देगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा एक ही पुलिस वाला, नीचे उतार इसको, नीचे उतार इसको और बांध पेड़ से, और पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार की इसकी रोटी इसी को खिलाओ। अब ये तो क्या भगवान खिलाने आएगा, ये कि नहीं खाऊं। सरदार रोटी नहीं खा रहा, सरदार ने कहा मार मार के खिलाओ, दोनों इधर से 2 छा, दोनों इधर से 2 छा, बापड़े के नीला पीला कर दिया मार मार के, और खूब मारा ने रोटी खिलाई, मुंडा में ठुसा ठुसा के खिलाई, खूब खिलाई, पूरी रोटी खिला के इसको छोड़ के चले गए। अब ये शाम को जब गांव में गया तो मित्र मिल गया। मित्र ने कहा मेरा भोलानाथ मिला था। मलुक कहते हैं तेरा भोलानाथ नहीं खाओ तो मारता भी था, बड़ा नहीं खाओ तो मारता भी है। शिव है वो। मलुक नहीं रह गए, मलुक दास बन गए, जिन्होंने एक पंक्ति लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम। अर्थात जिसने जन्म दिया है, परवरिश की गारंटी भी उसकी है। अभी व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है, जिन बच्चों के माता पिता शांत हो गए हों कोरोना महामारी में, वो नीचे मोबाइल नंबर लिखा रहता है, हमसे संपर्क करें, हम उनकी परवरिश करेंगे, हम उनको पालेंगे। अरे भैया, अगर माता पिता को उस परमात्मा ने छुड़ा लिया है तो कुछ बल बच्चों को भी दिया होगा, उसने कुछ उनको जीने की राह वो परमात्मा दे रहा होगा। तुम किसी की परवरिश नहीं कर सकते। तुम किसी की परवरिश के लिए अगर परमात्मा आगे आएगा, कोई दूसरा नहीं, और वो किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में पाल सकता है, कभी भी आ सकता। उसकी पहचान के नेत्र चाहिए। महाराज, छाए काली घटाएं तो क्या, उसके आंचल के नीचे होने आते हो, उसको कभी दुखी नहीं देख सकते। राधा और कृष्ण का प्रेम कितना प्रबल था। एक दिन राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, कन्हैया मैं कहां पर हूं बताओ। राधा जी को देखकर भगवान कृष्ण कहते हैं, तू मेरी धड़कनों में है, तू मेरे दिल में, तू मेरी नस नस में, तू मेरे रोम रोम में, तू मेरे हर जगह पर समाई है। राधा तू मेरे सर्वस्व इस जीव में हर जगह समाई है। राधा ने कहा पूछ लिया। राधा पूछी, फिर बताओ कि मैं कहां नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है। 16,108 रानियों में तेरा नाम नहीं होगा। चरित्र उठाकर देखिए, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं और उसमें राधा का नाम नहीं। भले मेरे नस नस में तू है, रोम रोम में तू है, धड़कनों में तू है, दिल में तू है, पर तू मेरी किस्मत में नहीं है। तो राधा ने एक शब्द कहा, कृष्ण ब्रजमंडल से जाते समय तुम क्या चाहते हो बोलो। आज तुम वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हो और मथुरा के बाद तुम द्वारका जाओगे, तुम क्या चाहते हो बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे प्रेम बहुत करा है, इसलिए तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, तू प्रसन्न रहना। उद्धव जी जब गोपियों को ज्ञान देने पहुंचे थे, आप लोगों ने तो खूब भागवत सुनी है साहब, टीवी पर शिवपुराण तो अब आना चालू हुई है, इससे पहले तो भागवती चलती थी और खूब चलती, और अभी भी चलती है। शिवपुराण तो तुमने अब सुनी है। अगर भागवत आपने इतनी सुनी है तो उद्धव के चरित्र को सुनना कि उद्धव जी महाराज गोपियों के पास में जाते हैं, भांडेर वन में, कदली वन में, और गोपियों को देखकर कहते हैं, गोपियों कृष्ण तुम्हारे लिए इतना रोता है, इतना बिलखता है, और तुम रोती नहीं हो। गोपियां कहती है, काय को रोए। पहले उद्धव ये बता कि रोए काय को। अरे जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। अरे उद्धव ये बता कि हम रोएं, रोने का कारण क्या। उद्धव कहते हैं, जब भगवान तुम्हारे लिए दिन रात आंसू बहाते हैं तो तुम रोती क्यों नहीं उनकी याद में। गोपियां कहती हैं, याद उसकी करी जाती है जो चला गया हो, पर कृष्ण तो ब्रजमंडल से गया ही नहीं, तो हम याद किसको करें ये बता पहले। अच्छा कृष्ण तो द्वारका में, वो द्वारका में तो शरीर है, दिल तो यहीं छोड़ गया, राधा को तो यहीं छोड़ा है, दिल तो यहीं है उसका। द्वारका में तो शरीर है,
मेरे कृष्ण का दिल तो यही ब्रजमंडल में, यही बरसाने में, यही नंदगांव, यही गोकुल, यही ब्रजमंडल, ब्रज 84 कोस में राधा है, तो कृष्ण का दिल यहां। वो तो शरीर है द्वारका में। तो अच्छा, तो रोती क्यों नहीं हो? तो गोपियां कहती हैं मां घर में रोती है, उसको देखकर बेटा पहले रोता है। माँ बाप का झगड़ा होता है, बच्चा पहले रोना चालू कर देता है, छोटा सा। कृष्ण हमसे इतना प्रेम करता है, अगर हमारी आंखों में आंसू आएंगे तो उसको देखकर हमारा ठाकुर रोएगा, इसलिए हमें रोते भी नहीं है। आपके आंसू तुमने कब के पोंछ लिए? हम रोएंगे तो हमारा ठाकुर रोएगा, हम रोएंगे तो हमारा कृष्ण रोएगा। हम क्यों रोए? इसलिए रोए। अरे भाई, जिसको प्रेम करते हो, जिसको प्रेम से आप स्नेह बहुत ज्यादा करते हो, उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकते, आप उसको रोता हुआ नहीं देख सकते। आ बैठ मेरे सामने, सामने बोलते पास में, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ। अर्थात प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता में यही होता है। जिससे प्रेम किया जाता है उसकी आंख में आंसू नहीं देखे जाते, जिससे स्नेह किया जाता है उसको रोता हुआ नहीं देखा जा सकता। तो रावण कह रहा है, लंकाधिपति रावण संहिता कह रही है, लंकेश शिव जी से कहते हैं, तो शंकर कहते हैं मेरे भगत के प्राण छूटेंगे, मेरा भक्त जाएगा, उसके प्राण जाएंगे और मैं मुस्कुराऊंगा। शिव से कहता है कि मैंने आपको बहुत प्रेम किया है, स्नेह किया है, मेरा दृढ़ विश्वास आपके चरणों में है। शिव शंकर, ओघड़दानी, भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, हे शंभु, इतनी कृपा करना, प्राण छूटते समय आप मत रो देना, नहीं तो मैं फिर तड़पता रहूंगा, फिर मैं आपके चरणों में रह नहीं सकता, इसलिए आप मुस्कुरा देना। जब रावण के प्राण छूटे, मुस्कुरा रहे थे शिव। इंद्र को आश्चर्य हो रहा था, शंकर का भगत जा रहा है और शंकर मुस्कुरा रहे। शिव का भगत जा रहा है और शिव मुस्कुरा रहा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा। जिसको प्रेम किया, स्नेह किया, वात्सल्यता जिससे रखी, वो मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो प्राण भी फिर आनंद से जाए, आनंद से। जब व्यक्ति को सारे सुख मिल जाते हैं ना, उसका हृदय जब संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि मन संतुष्ट होना जरूरी है। जब हृदय में संतुष्टि आ जाती है, तब व्यक्ति कह देता है कि अब प्राण जाए भी तो कोई टेंशन नहीं, अब प्राण छूटे भी तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि संतुष्टि दिल की हो गई, संतुष्टि मन की हो गई। ये मन ही तो सब कुछ है। प्रसन्न चित्तता में इस जीव को लग एक बुजुर्ग व्यक्ति नाई की दुकान पर गया, नाई से कहा, कुछ बोला नहीं, कुर्सी पे जाके बैठ गया। नाई को बड़ा गुस्सा आया, इसकी खोपड़िया पे 8 बाल हैं। कितने बाल? 8। तो नाई गुस्से में बोला, गिनूं की काटूं? गुस्सा आएगा तो यही बोलेगा कि तू कुर्सी पर आकर बैठा है, अब गिनूं की काटूं? बूढ़ा भी बड़ा विचित्र था, ना काट ना गिन, कलर कर दे, ना काट ना गिन, कलर। तो उमंगता में जब आनंदता होती है, तब मिलन की आस और कुछ हो जाती है। संतुष्टि जब पूर्ण हो जाए, जब जीव भीतर से संतुष्ट हो गया, भीतर से आनंदित हो गया, फिर उसके भीतर कुछ रहा ही। अब परमात्मा आए, जब मैं तैयार है, जब मैं जा सकता हूं, उसके संतुष्टि का संतुष्टि। जिसका पासपोर्ट वीजा तैयार